नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापर अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 57 नंबर तक के श्लोक पर अपनी चर्चा हो गई थी। श्लोक क्रमांक 58 से अपना विषय आगे बढ़ाना है। उत्थानिका कल हमने पढ़ ली थी कि आत्म तत्व का स्वयं अनुभव करके मूल आत्माओं को क्यों नहीं समझाते, जिससे वे भी इस आत्म तत्व के बारे में जाने। ऐसा जब एक प्रश्न खड़ा होता है तो उस प्रश्नकर्ता के समाधान में आचार्य 58 नंबर के श्लोक को कहते हैं। कल हमने बात की थी इस बारे में कि आखिर जब किसी को बात समझाई जाए तो कोई पात्र जीव को देख के उसकी कोई पात्रता का विचार करके ही उसे समझाया जा रहा है, लेकिन उसे अपनी पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप हमें ही अकेले क्यों समझा रहे हो, बाकी लोगों को भी समझाओ। दुनिया में इतने सारे अज्ञानी हैं, दुखी हैं, तो इन सारे दुखियारे लोगों को, अज्ञानियों को समझाओ जिससे उन सबका दुख दूर हो। तो जब इस तरह प्रश्न खड़ा होता है तो आचार्य उसमें ये 58 नंबर का श्लोक फिर कहते हैं। पढ़ते हैं श्लोक। अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रमः। पद्यानुवाद। कहूँ ना कहूँ मूढ़ जन नहीं जाने निज रूप, समझाने का श्रम वृथा खोना समय अनूप। देखो, सभी आचार्यों ने प्रायः अपने सभी ग्रंथों में कहीं ना कहीं इस तरह की बात आपको मिल जाएगी, जहां पे वो ये कहते हैं कि जबरदस्ती दुनिया को समझाने के प्रयत्न में अपना समय खराब मत करना, क्योंकि जीव तो तरह तरह के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। जिसे ये बात समझना है वो स्वतः समझ ही लेगा, उसकी पात्रता होगी, होनहार होगी तो वो बात जानने आ ही जाएगा। और पात्रता नहीं होगी तो जरूरत से ज्यादा जोर नहीं लगाना। चाहे टोडरमल जी की बात अपन करें या फिर बनारसी दास जी ने भी परमार्थ वचनिका में ये चर्चा आई थी ना, तो वहां पे परमार्थ वचनिका में बनारसी दास जी भी कहते हैं कि यदि तू समझ सके तो बढ़िया, शाबाश, और नहीं समझ पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी ऐसी ही गति है। टोडरमल जी ने भी लिखा है ना कि होनहार का विचार करके ही संतोष पाते हैं, तो वहां पे भी वो भवितव्यता पे सब बात छोड़ देते हैं। आचार्य कुंद कुंद ने नियम सार में लिखा, नाना जीवा, वो हाँ नियम सार में, नाना जीवा नाना कम्मा नाना विहा हवे लद्दी तम्मा वयण विवादम सग पर समयम दुबज्जो। कि भैया नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, सब जीवों की अपनी अपनी नाना प्रकार की लब्धियां हैं। इसलिए किसी से भी वचन विवाद करना जो है ना, चाहे वो स्वसमय हो चाहे पर समय हो,
किसी से भी वचन विवाद करना उचित नहीं है, वर्जित ही है, मतलब उसे नहीं करना चाहिए। एक और न्याय ग्रंथ में ऐसा पद आता है, वो क्या कहते हैं, सदगुरु कहे सहज को धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, है ना, कि ये तो कैसा काम है, हमारा ये जिन शासन जो है ये तो बस सहज, आपको बात समझ में आ गई तो आप अपने कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ जाओ, जबरदस्ती थोपने का काम नहीं है। जैसे कि आपका मन करे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग, इतने सारे जैन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, और आप उनके बारे में विचार करो, अरे जैन तो छोड़ो, मुमुक्षु रह रहे हैं, है ना, जो कि क्या कहते हैं, आज पहले जैसे भदौरिया जैन होते थे, आजकल आयोजन विशेष के जैन और स्वाध्यायी हो गए। लोगों को ऐसा लगता है कि हमें स्वाध्याय बस किसी आयोजन विशेष में कर लेना चाहिए, कि 4 दिन का शिविर है तो 4 दिन स्वाध्याय कर लो, उसके बाद तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे ये प्रिंसिपल की वर्कशॉप होती हैं, बड़े बड़े ऑफिसों में बैंक कर्मचारियों की वर्कशॉप होती हैं, ट्रेनिंग होती है ना, तो उन्हें लगता है बस 3 दिन की ट्रेनिंग वाला काम है और उसके बाद हम फ्री हैं, 4 दिन की वर्कशॉप अटेंड करी, फ्री हो गए। ऐसे ही अपनी भी एक मानसिकता बन गई है कि ये स्वाध्याय भी ऐसा ही होता है कि 4 दिन कर लो बस हो गया, साल में 2 बार सिद्ध चक्र विधान रख लो, एक आध 10 लक्षण कर लो, एक आध अष्टानिका कर लो, एक आध और शिविर में चले जाओ। अब इससे ज्यादा और क्या करोगे, क्या जान ले लोगे क्या? बिल्कुल 24 घंटे क्या यही सोचें, यही विचार हैं, इसके अलावा और कोई करने का काम नहीं है क्या? तो कैसे हमारी गृहस्थी चलेगी? इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी वास्तव में रुचि कहाँ पे पड़ी हुई है ना। अरे अंदर से कैसी छटपटाहट लगना चाहिए कि भैया ये तो मजबूरी है, ये तो मेरा भी रागोदय इतना प्रचुर है कि मेरे से छूट नहीं रहे दुनिया भर के काम। वास्तव में आत्मार्थी तो वो है जिसे अपनी भविष्य में एक मुनि दशा का विचार आता है, और दिन में कम से कम एक ना एक बार तो आपको एक ख्याल आता है कि नहीं, कि भाई मेरे को क्या सिर्फ बोलने के लिए है, भजन गाने के लिए संत साधु बन के बिचरूं, वो घड़ी कब आएगी। हमारे यहाँ ऐसा विधान तक है कि अंत समय में भले वो ग्रस्त ही क्यों ना रहा हो, लेकिन उसके लिए भी ऐसा समाधि की संकल्पना की गई है कि कम से कम आखिर में तो वो भी निर्ग्रंथ हो जाए, वो भी दिगंबरत्व कर ले। और ऐसा किया जाता है कि अंतिम समय में उसके ऊपर से सर्व प्रकार का परिग्रह, चेल, वस्त्रों को हटा दिया जाता है, क्योंकि आत्मार्थ यही तो भाव है कि भाई जीवन पर्यंत तो हम नहीं धर पाए, लेकिन हम मृत्यु के अंतिम समय में तो कम से कम हमारे ऊपर निर्ग्रंथता जिसकी हमने भावना भाई है वो हो। पुरुषों का तो छोड़िए, स्त्रियों के लिए भी ऐसा विधान किया कि स्त्रियां, अकेले स्त्रियों की संग हो, वहां पर महिलाएं ही महिलाएं हों, और महिला का भी अंतिम समय हो, तो कहते हैं कि महिला को भी एक यही, हालांकि वो दिगंबरत्व वहां पर आ नहीं सकता, लेकिन एक भाव तो है कि कालांतर में हमारे भी इस स्त्री पर्याय का क्षय हो और हम भी मुनि पद धारण करके हम भी हमारे निर्वाण की प्राप्ति करें। हाँ हाँ, तो वो प्रासंगिक, मतलब उसकी क्या कहते हैं, प्रतीक है वो इस बात का कि जीवन की सच्चाई तो यही है कि एक दिगंबरत्व ही अंतिम सत्य है, एक निर्ग्रंथता ही अंतिम सत्य है। यदि हम उसकी प्राप्ति ना कर पाए तो जीवन का क्या महत्व, क्या औचित्य है। तो यही यहाँ कहते हैं कि एक भावना अंदर में ऐसी हमारे लिए है, ये तत्व जो है ये कि कोई विवाद करने के लिए, अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। तो जब आचार्यों के सामने भी ये सवाल खड़े होते हैं, सब लोगों के दिमाग में ये चीज आए बिना रहती नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि भैया जब इतनी अच्छी बात है तो सबको समझाओ, हमें अकेले क्यों समझा रहे हो, है ना। इसको एक काम करो, वो क्या क्या कहलाता है, वो सर्वधर्म सभा आयोजित की जाए, है, और वो क्या होता है, एक ऐसे बड़ा सा जनसभा टाइप की लगा देते हैं ना पंडालों में, जैसे नेता लोग कर रहे हैं, ऐसी ही कोई सभा आयोजित करके सबको सुनाओ, सबको बताओ। अकेले 2 4 6 लोगों को क्यों बता रहे हो? ये इतने ही लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि कषायों में सामूहिक आकर्षण होता है, लेकिन तत्व में तो व्यक्तिगत आकर्षण होता है। समझ रहे हैं? ये सामूहिक आकर्षण किस में होगा? कषायों में होगा। जैसे यहां पर आप फिल्म लगा दो
और एक से एक दूसरे उसकी तारीफ करते चले जाएं, तो उसमें एक आकर्षण पैदा होगा। यहां पर दो आदमी चिल्ला चोट मचा दें तो तीसरे के भी क्रोध पैदा हो जाएगा, चौथे की भी पैदा हो जाएगा, है ना। और वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं उस बहस में, उस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, और लड़ाई में शामिल ना भी हो तो चटकारे लेके देखने का मजा लेंगे। तो सामूहिक आकर्षण कषायों में तो हो सकता है, लेकिन तत्व का आकर्षण व्यक्तिगत होता है। यहां वाले 10 लोग बैठे हैं, चाहे 20 बैठे हैं, चाहे 50, चाहे 500, लेकिन तत्व का व्यक्तिगत आकर्षण है सबका। आप सबसे बोल दो कि अलग से जाकर आपने 1 घंटे क्या सुना, आप देखेंगे कि अंतर की रुचि के अनुसार ही लोग उसकी व्याख्या करेंगे कि यहाँ ये बात अच्छी थी। किसी को हो सकता है कि उदाहरण में ही मजा आए, किसी को हो सकता है कोई कहानी सुनाई हो, उस कहानी में मजा आए, किसी को कोई थोड़ी क्रिया की बात कर दी हो तो उस क्रिया की बात में मजा आए, और किसी को वाकई में जो मूल उसका सार था भेद विज्ञान, उस भेद विज्ञान में मजा आए। अब ऐसे लोग कितने मिलेंगे? 500 और हजारों की भीड़ में भी भेद विज्ञान कितने लोगों को रुचता है? बहुत थोड़े लोगों को ही रुचता है। और इसीलिए यदि कोई कहने लगे कि भैया जैसा हमें समझ में आया है ऐसा सबको समझाओ, क्यों नहीं समझाते सबको? तो आचार्य उसके लिए कहते हैं कि भैया जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, उन्हें बताने का कोई बहुत विशेष प्रयोजन नहीं है। जरूरत से ज्यादा जोर मत लगाओ, अपना समय खराब करना है। हम हमारे समय की कीमत नहीं समझ रहे हैं, तब जाकर हमें दुनिया भर में सबको समझाने का राग आ रहा है। घर में कई एक आध सदस्य ऐसा होता है, थोड़ा सा धार्मिक रुचि हो, उसको दूसरों में क्या कहें, बेफिजूल में टांग अड़ाने की आदत है। अनावश्यक टोका टाकी करना, बच्चों को टोकना, एक लिमिट तक आप उनको समझाओ समझ में आता है, उससे ज्यादा मत करो। बिल्कुल घर में भी परेशान मत हो, नहीं आएगी उतनी बात समझ में। आप उचित प्रेरणा दो, और प्रेरणा देने का भी सही समय होता है। बेवजह गलत समय पर कही गई अच्छी बात भी अच्छा असर नहीं करती है, वो बुरा असर ही करने वाली साबित होगी। इसलिए कई लोग होते हैं ना कि बच्चों को टोक रहे हैं कि तुम क्या कहते हैं, गप्पों में ही लगे रहते हो, फिल्में देखने, बाजार घूमने, होटल जाने। एक लिमिट में और सही समय पे समझाओ, और उसके बाद भी यदि बात समझ में नहीं आ रही है तो अनावश्यक टोक टोक के कसाई होना उचित नहीं है। आपका एक कर्तव्य है कि घर में सभी लोगों को सही मार्ग बताया जाए, लेकिन उस मार्ग को बताने के आग्रह में आप अपना समय जरूरत से ज्यादा खराब मत करना। फिर तो टोडरमल जी की बात पे भरोसा रखना कि होनहार का विचार करके ही संतोष आता है। लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं। अब हम कैसे देख लें भाई, माँ होके अपने बच्चों को नरक में जाते हुए, हम कैसे देख लें, है ना, पिता होते हुए इन बच्चों की दुर्दशा होते हुए? तो पहले तो तुम अपने आप को माँ देखना बंद करो, है ना। नहीं तो अपने आप को माँ देखते रहोगे या अपने आप को पिता देखते रहोगे तो उनकी दुर्दशा तो बाद में होगी, पहले आपकी दुर्दशा होगी। क्योंकि हम पर्याय में बैठकर ही ये सारे विकल्पों में उलझे हुए हैं। आचार्य तो ये समझा रहे हैं कि पहले अपने आप को ये देह मात्र देखना बंद करो, और बस हम ये बोलते रहेंगे हम कैसे देख लें इनकी दुर्दशा, हम कैसे मंजूर कर लें अपने बच्चों को नरक निगोद में जाता हुआ। तो इतनी क्षमता तो विकसित करना पड़ेगी। तो मैं इस भाव के बच्चे नरक निगोद में थोड़ी मिलेंगे जब केवल ज्ञानी हो जाओगे तो पिछले अनंत भावों के बच्चे नरक निगोद में दिखेंगे बिलखते हुए। तो मैं एक भाव के बच्चे नरक निगोद में देखने में दिक्कत हो रही है, ऐसे अनंत भावों के देखना है। पड़े हुए हैं, कोई नरक में पड़ा है, कोई निगोद में पड़ा है ना, कोई त्रियंच गति में दुख भोग रहा है, कोई कट रहा है, कोई मार रहा है, कोई मर रहा है। कहां तक देखोगे? लेकिन तो भी देखो कितने वीतराग भाव से उनको देखना पड़ेगा, और कोई माथे पे सलवटे नहीं आएंगी अरहंत परमात्मा की। सीमंदर भगवान अपने पिछले कितने भवों के बच्चों को देख रहे होंगे, लेकिन अभी तो अपने आप को पर्याय मात्र देख ही नहीं रहे ना। तो जब पर्याय मात्र नहीं देख रहे तो वो पर्याय से संबंध रखने वाले पूर्व भावों के जो भी नाते रिश्ते थे उनसे भी उनको क्या विशेष फर्क पड़ रहा है? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए समय बर्बाद मत करो एक लिमिट से ज्यादा। ये यहां पर आचार्य इस श्लोक में बताते हैं। देखो एक बार फिर से अपन पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अभी शुरू में कम लोग थे ना, तो अभी सब लोग एक बार फिर से इसका पद्यानुवाद पढ़ो मात्र, अपन वो नहीं पढ़ते संस्कृत। कहूँ ना कहूँ मूढ़ जन नहीं जाने निज रूप, समझाने का श्रम वृथा, खोना समय अनु।
देखो किस किस प्रसंग में ये श्लोक लिखा, जब उसने पूछा कि जब ये बात इतनी अच्छी है तो आप सबको क्यों नहीं समझाते। आचार्य ने ये कहा, देखो ये तो ग्रंथों में छप गई बात, तो ये हमारे लोगों तक और इतने लोगों तक, बिखरे हुए लोगों तक पहुंच गई। आप तो उस समय की कल्पना करो कि मान के चलो समाधि तंत्र के रचनाकार आचार्य पूज्यपाद अकेले होंगे और आचार्य पूज्यपाद के सामने एक या दो कोई उचित शिष्य बैठे होंगे, और वो शिष्य भी कोई गृहस्थ नहीं होंगे, हो सकता है उनके संग के ही, आचार्य पूज्यपाद के संग के ही उनके 10, 5, 15, 20 जितने भी वो उचित शिष्य होंगे, और उन सबको वो अंतरात्मा होने की या अंतरात्मा से परमात्मा होने की विधि बता रहे हैं कि कैसे हम हमारे स्वसंवेदन को बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों, ये बता रहे थे। तो वहीं पर एक शिष्य का कोई प्रश्न खड़ा हो, हालांकि ये प्रश्न भी टीकाकार ने बाद में बनाए है ना, टीका लिखते हुए, कि उन्होंने कहा कि आप सबको क्यों नहीं समझाते ये बात, आप हमें ही क्यों समझा रहे हो, हम 5 शिष्य बैठे हुए हैं, आप हमें ही क्यों बता रहे हो, हम 10 बैठे हैं, 10 को ही क्यों बता रहे हो, सबको बताओ, एक जनसभा आयोजित करो, है ना, अच्छे से माइक वाइक टेंट वेंट जलसा लगा के, अच्छा है ना, अगल बगल में थोड़ा सा खीर पूड़ी चलती रहे, और फिर बीच में आप उन्हें भी ये बात बताओ, तब जाकर तो कोई बात बने, जब इतनी अच्छी बात है तो आचार्य क्या कहते हैं, समझाने का श्रम वृथा, ज्यादा किसी को समझाना वृथा है। क्यों? क्योंकि इससे खोना समय अनूप, इससे अपना अनुपम समय ही खोना है। क्यों खोना है? कि कहूं ना कहूं, चाहे मैं कहूं या ना कहूं, लेकिन जो मूल हैं, जो मूल जन हैं, वो नहीं जाने निज रूप। एक ऐसे लेखक हुए, उन्होंने ये बोला कि जो व्यक्ति आपकी खामोशी नहीं समझ सकता, वो आपके शब्दों को समझ ले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कि आत्मीयता तो वो होती है, निजता, निकटता तो वो होती है जिसमें आप किसी की खामोशी को समझ सकें। संचार जो होता है ना, कम्युनिकेशन, संचार के विषय में ये कहते हैं कि दो व्यक्ति खामोशी से ही एक दूसरे के निकट आते हैं। खामोशियों में जब दो लोगों के आपस में पहचान होती है, परिचय होता है, तो प्रायः उनमें शाब्दिक विवेचना नहीं होती है, शाब्दिक संचार नहीं होता है, अशाब्दिक संचार ही होता है दो लोगों के बीच में। कोई भी क्या होगा, आप मुस्कुराओगे, देखोगे, है ना, फिर धीरे धीरे बहुत थोड़े शब्दों से बात आगे बढ़ती है, और वहीं पर क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से एक आत्मीयता जुड़ जाती है, और जब आत्मीयता जुड़ जाती है तो हमारे पास शब्दों का व्यवहार है, तो वो शाब्दिक व्यवहार होता है। तो ऐसे ही जो मुनिराज होते हैं, पहले तो उनके वेश को देखकर ही किसी का आकर्षण पैदा हो। आप देखो पूरी प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ो, है ना, कि जंगल से एक वो बालिका जा रही थी, लकड़हारे की बच्ची थी, और फलाना था ढेका, कितनी कहानियां आती हैं, और वो क्या होती है, बस वो मुद्रा को देख के ठहर जाती है कि क्या है विशेष इसमें। देखो तो इतना सर्दी गर्मी का या जो भी विपरीत परिस्थितियों का माहौल है, वनखंड आदि में बैठे हुए, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कितनी सौम्य मुद्रा, कितनी शांत मुद्रा, उस सौम्य और शांत मुद्रा को देखकर एक आकर्षण पैदा होता है। और आप देखेंगे कि ऐसे मुनिराज की मुद्रा को देखकर वो चंडाल, वो भील, वो लकड़हारिन, जितने भी हैं, वो वहीं बैठ गए और इंतजार करने लगे कि इनकी ध्यान मुद्रा खुले। तो बोलो, शाब्दिक संचार से वो आकर्षित हुए कि अशाब्दिक से हो गए? अशाब्दिक संचार। ये है कम्युनिकेशन में, ये सारी चीजें हैं कि मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो अशाब्दिक संचार होता है ना, वो पावरफुल, स्ट्रांग होता है। शाब्दिक संचार में कोई दम नहीं है। मैंने एक दिन बहुत पहले कही होगी, 6-8 महीने पहले यहीं पे चर्चा निकली थी, मुझे तो याद आता है, मैंने ये बात कही थी कि कई बार लोग ये कहते हैं ना कि ये जिन प्रतिमा जड़ है, इसमें क्या दम, शास्त्रों से बात कही जाए, है ना, और बहुत सारी पद्धतियां, परंपराएं सब जगह निकली, और वो विशेष परिस्थितियों में ही निकली। 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास सब जगह ही एक आंदोलन चला, उसे नॉन इमेज, क्या बोलते हैं उसे, नॉन इमेज वल्नरशिप, ऐसा कुछ नाम आता है, मतलब नॉन इमेज, बिना किसी इमेज की पूजा पद्धतियों वाली पूरी एक संततियां प्रचारित हुई। ये हिंदुस्तान के बाहर तो थी, सेमेटिक
फिलॉसफी जो होती हैं निराकार को मानने वाली भारत के बाहर तो थी, लेकिन भारत में ऐसा कोई पद्धति नहीं थी नॉन इमेज पूजा पद्धति। क्यों? क्योंकि भारत में एक कोई ना कोई इमेज, कोई साकार तो चाहिए ही है उपासना करने के लिए। तो फिर वो चीजें हमारे यहां भी आई, तो उन्होंने कहा कि भाई ग्रंथों से, शास्त्रों से इनको ही आदर्श बनाओ। लेकिन एक बात समझ लो, यदि आप जिन शासन को जान रहे हो तो शास्त्र लिखा जाना ये कोई हमारी बुद्धि का महात्मा नहीं है, ये तो हमारी अपूर्णता को बतलाता है कि हमको चीजें याद नहीं रहती हैं, तो इसलिए चीजों को लिखकर बताना पड़ा। तो हमारी याददाश्त घटना ये कोई हमारे लिए वरदान नहीं है, ये हमारे लिए अभिशाप है कि हमारी याददाश्त, हमारी मति, हमारा क्षयोपशम इतना प्रचुर नहीं है कि हम चीजें सुन सुनकर याद रख सके। अभी हम और आप भी यहाँ चीजें जो सुन रहे हैं, घर यहां से बाहर निकलेंगे भूल जाएंगे, बहुत थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा बहुत स्मृतियों में पड़ा रहेगा, बस इससे ज्यादा नहीं रहेगा। और जो हमारी स्मृति में रहेगा वो भी वही रहेगा जो हमारी रुचि है, इसके अलावा नहीं रहेगा। आपको इस पूरे आधा पौन घंटे में जो हमने चर्चा की, जो चीज आपकी रुचि से रिलेटेड होगी ना वो आपको याद रहेगी। जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं या जहां आचार्य ले जाना चाह रहे हैं वहां हम नहीं जाएंगे, हम कहां जाएंगे? हमारी रुचि के अनुरूप जाएंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि समय के साथ हमारी याददाश्त घटी। तो अब मैं गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी यही है कि शास्त्रों का लिखे जाना ये पंचम कालियों का सौभाग्य नहीं था, है ना, ये तो दुर्भाग्य था कि हमारी याददाश्त घट गई, हमारा क्षयोपशम घट गया। हमारा याददाश्त और क्षयोपशम घटा ना, अब जिन शासन को जीवित रखने का एक ही माध्यम बचा कि इसे लिपिबद्ध कर दिया जाए। तो वो 2000 साल पहले आचार्यों को, धरसेन आचार्य को ये विकल्प आया, फिर उन्होंने ये पूरी लिपि परंपरा शुरू की। जैनियों ने शास्त्र लेखन बहुत बाद में शुरू किया, उससे पहले तो क्या था, अन्य दर्शनों में तो खूब लिखा जा रहा था, सब अन्य दर्शनों में वेद आदि की रचना 2000 साल पहले हो गई थी, जैन शास्त्रों के लिखे जाने के पहले लिखे गए थे वो, लेकिन जैनियों में ये पद्धति नहीं थी। लेकिन जब देखा कि अंग पूर्व के ज्ञानियों का क्षय होने लगा, अब रहे नहीं, तो अब इस शास्त्र को, आगम को कैसे बचाया जाए, तो लिखने की परंपरा आई। उससे पहले तत्व का सर्व प्रकार से प्रचार करने का यदि कोई माध्यम था, तीनों लोकों में, तीनों सब जगह है ना, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्य लोक, सब जगह पर एकमात्र जिन प्रतिमा के माध्यम से ही तो जिन शासन जीवित रहता है, और कोई दूसरा तरीका थोड़ी है। यही अकृत्रिम जिन बिंब उद्घोषणा करते हैं, और भगवान को देखकर, प्रतिमा को देखकर सबसे पहले क्या आकर्षण पैदा होता है कि भगवान को देखा, उनकी सौम्य मुद्रा को देखकर क्या हुआ, मिटे सकल द्वंद्व, है ना। अब काल लब्धि बल तें दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, है ना, मिटे सकल द्वंद्व, क्या है ना, और चाख्यो स्वातम रस सुख निकंद। एक लाइन छूट गई कोई सी, है ना, प्रभु आपकी प्रतिमा, आपकी मुद्रा को देखकर मेरा द्वंद्व मिट गया। तो अभी क्या हुआ इसमें, खामोशी से आपने सब समझ लिया, और खामोशी से ही समझा जा सकता है। देखो मुनिराज की वंदना करते हैं तो उसमें आता है ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में यही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। अब जिन मुनिराजों की मुद्रा को देखकर उनका अंतर्मन पता चल जाता है। सामने सुशील मुद्रा में बैठे हुए मुनिराज हों, और आपके सामने तो मुनिराज की छवि है। अब मुनिराज को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे गृहस्थ व्यक्ति 20-20 घंटे प्रवचन कर लेना बोल बोल के, तो भी एक चवन्नी प्रचार नहीं कर सकते जितने एक जिनेंद्र मुद्रा के धारी जिन मुनिराज बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी सामने सुशील मुद्रा से बता देंगे कि जिन धर्म ये होता है। आत्मानुभव, अनुभूति क्या होती है, ये तो समझ लो, क्या कहें, ये तो दुर्भाग्य है कि हम जैसे ग्रस्तों को अपने काम धंधे के बीच में ये तत्व की बात को लोगों तक पहुंचाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे मुख से ये उतनी शोभा नहीं देती है जितनी इस असली शोभा, चाहे वो 2 शब्दों में ही मुनिराज इतना ही क्यों ना बोल दें। अरे एक लाइन आप सोचो तो सही, यदि कोई निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हमें बस इतना कह दे कि भाई बस अपने स्वरूप के भीतर झांको,
उनके इतने से वचनों में कितनी ताकत है। और हम 2-2 4-4 घंटे तक आपको आचार्यों की बात बोल बोल कर सुनाएं, लेकिन हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा उतना, कभी नहीं पड़ सकता उतना प्रभाव। हमें महीनों यात्राएं करवा दी जाएं, हजारों की सभाओं के बीच में बुलवाया जाए, लेकिन हम अप्रभावी हैं। हम जैन दर्शन को कतरा भी नहीं समझा सकते, जितना मुनिराज की मुद्रा मात्र बिना बोले जैन धर्म समझ सकते हो। चलते फिरते सिद्ध कहते थे गुरुदेव श्री मुनिराजों को। उसे और कहो कि चलता फिरता जैन धर्म यदि है तो ये है मुनिराज। अब जैन धर्म समझना है तो आप कैसे समझोगे? ये मुनिराजों को देख लो। नियम सार में मुनिराजों के लिए कितने अच्छे अच्छे विशेषण दिए। वहां पर एक विशेषण ऐसा आता है, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि। क्या विशेषण है मुनिराज के लिए? हम सब लोगों के जीवन का ध्येय क्या है? हमारा जीवन में भी वैराग्य पैदा हो, और वैराग्य जो है जबरदस्ती का वैराग्य ना हो, कैसा हो? सहज वैराग्य। और ये सहज वैराग्य क्या होता है? जो सम्यक दर्शन के साथ में जन्मे वो होता है सहज वैराग्य। जैसे होता है ना अग्रज, जो पहले पैदा हुआ हो वो अग्रज, अनुज जो बाद में पैदा हुआ हो वो अनुज, और जो साथ में पैदा हुआ हो वो सहज। तो किसके साथ में पैदा हुआ हो? सम्यक दर्शन के साथ में जो पैदा हुआ हो, आत्मानुभव के साथ में जो पैदा हुआ हो, वो होता है सहज वैराग्य, है ना? समझ में आ रही है बात? है ना? ये सहज वैराग्य। अब मुनिराज कैसे हैं? सहज वैराग्य के शिखर, सहज वैराग्य रूपी महल का शिखर और शिखर के शिखामणि। अब जब इसका अर्थ करते थे गुरुदेव तो वो कैसे बोलते थे कि सहज वैराग्य का महल है अविरत सम्यक दृष्टि। कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि है सहज वैराग्य का महल, और सहज वैराग्य रूपी महल का शिखर है देशव्रति, है ना? और सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। जैसे कि पहले के समय में ऊंची ऊंचे शिखर हुआ करते थे। अब ये तो काल का वो आ गया, क्या कहें, दुष्प्रभाव। लोगों के मकान ऊंचे होते हैं और शिखर नीचे होने लगे। नहीं तो पहले ऐसा था कि गांव में यदि कोई मंदिर है, भगवान का आलय है, उससे ऊंचा कोई भवन नहीं होना चाहिए। आज भी कई लोग ये मानते हैं कि भाई शिखर से ऊंची तुम्हारी इमारतें देखें तो ये लानत है तुम्हारे ऊपर, कि शिखर तो छोटा हो गया और तुम्हारी इमारतें भोग विलास को तुम अट्टालिकाएं छू रही हैं और शिखर नीचे रह गए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो पहले होते थे वो ऊंचे ऊंचे, तो उसका क्या प्रतीक था कि पहले लोग व्यवसाय आदि करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। लोगों के नियम होते थे कि भाई जिन दर्शन करके ही दिन की शुरुआत हो, भोजन पानी हो। अब कोई नए अनजान गांव में पहुंचा तो दूर कहीं जंगल में है, तो जंगल से ही वो शिखर दिख जाए, तो वो शिखर दिखा तो वो उसे दिशा मिल गई, और वो शिखर की दिशा में आगे बढ़ता 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 चला जाता है कि ये शिखर है ना, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। शिखर का शिखामणि दिख गया आपको तो आप उस दिशा में आगे बढ़ जाते हो, और आप जब उस दिशा में आगे बढ़ते हो तो सही जगह पहुंच जाते हो। हुआ ना ये? तो वो एक वो दिशा सूचक का काम भी करता था शिखर, ये काम भी होता था उसका। ऐसे ही हम सब लोगों को सुख के मार्ग में आगे बढ़ना है, लेकिन किस दिशा में आगे बढ़े ये कहां से पता चलेगा आपको, कौन सी दिशा में आगे जाना है? तो वो मुनिराज वो शिखर के शिखामणि हैं कि इन्हें देख लो और इन्हें देख के आगे बढ़ जाओ। तो अब उन्हें देख के आगे बढ़ जाओगे तो क्या होगा? आपको सही ठिकाना मिल जाएगा। तो आपको मुनिराज को देखकर उनके बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको देख कर ही भान हो गया कि सच्चा सुख, सच्चा वैराग्य, जीवन की सार्थकता यदि कहीं है तो ये निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों में है। समझ में आया ना? उस दिशा में आए तो तब वो जाके वाक्य प्रयोग करते हैं पद्मप्रभ मलधारी देव कि कैसे हैं मुनिराज? सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं। तो ये है निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो आत्मस्थ है। उन आत्मस्थ मुनिराजों को देखकर ही आपको पता चल गया कि हमें क्या होना है। समझ में आया? जरूरी नहीं है हमेशा प्रवचन का लाभ मिले। कई बार तो ऐसा होता था कि पूरे गांव नगर के लोग पहुंचे
और मुनिराज का दर्शन करके आ जाएं। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 20 दिन बस यही करें, बस मुनिराज के दर्शन। मुनिराज विराज रहे हैं ना, हमारे नगर के समीप मुनिराज का विहार हो रहा है, विचरण कर रहे हैं, तो बस लोगों ने दर्शन किया, यही उनके लिए पर्याप्त है। आज के जैसा नहीं चलेगा ये कि भाई वो बोल दें। देखो लोग बागों के लिए ये जाते हैं ना, जैसे वन विहार में गए लोग बाग, तो कोई गारंटी होती है कि शेर दिखेगा? है, हो सकता है वो अंदर कहीं बाड़े में हो, दिख जाए तो तुम्हारी किस्मत है। आजकल लोग छोटी छोटी सी चीजों में ये बोलते हैं, अरे हमें तो वो बिल्कुल नजदीक से दिख गया था, है ना। ऐसे ही और भी जगह होती हैं अलग अलग चीज, हम वहां गए तो हमें ये देखने को मिल गया, हम वहां गए, क्या कहते हैं अपना हाँ नहीं, यहाँ जाते हैं लोग बाग आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, उसे क्या बोलते हैं इस सर्दियों में वो चलती है जो थंडर लाइट बोलते हैं उसको। तो लोग वह करोड़ों करोड़ों रुपए, लाखों लाखों रुपए लगा के वहां जाते हैं, और वो इसी मौसम में दिखती है, थंडर लाइट, थंडर स्टॉर्म, थंडर लाइट जो भी बोलते हैं। अब आप गए वहां पे, जरूरी नहीं है दिखे तो दिखे, ना दिखे तो ना दिखे, लेकिन लोग वहां जाते हैं कि नहीं, इतना पुरुषार्थ करते हैं लोक की चीजें देखने के लिए। इतने मान के चलो कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से उतने ऊपर जाएगा, आइसलैंड जाएगा, वो एकदम ध्रुवों के पास, मान के चलो उसे 2 दिन वहां पहुंचने में लगेंगे, और यहाँ का मौसम एकदम गर्म, और वहां यहाँ आप 50 डिग्री सेल्सियस में थे और वहां आप -40 डिग्री में चले गए, तो आप इतना आपने चेंज कर लिया। और क्या सिर्फ गेय लुब्धता, क्या गेय लुब्धता है कि वो थंडर लाइट देखने को मिल जाए, थंडर लाइट देखने को मिल जाए। और मान के चलो 50 आदमियों ने इतनी मेहनत की, उनमें से 1 को मिली, 2 को मिली, लेकिन तो भी गए तो सब लोग, क्यों? क्योंकि अंदर की रुचि थी, देखना है, मिल जाए, कदाचित देखने मिल जाए। 5-5, 7-7, 8-8 दिन हो गए लेकिन लोगों को नहीं मिल रही है, और किसी विशेष व्यक्ति को मिल जाए तो भी प्रयास करते हैं। लेकिन तब भी ठीक है, गए तो गए, मिला तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं तो और बाकी चीजें घूम के आ जाएंगे। ऐसा लोग सोचते हैं कि नहीं? ऐसे ही भैया कोई किस्मत वाला हो कि जैसे मुनिराज के वचन सुनने मिल जाए, है ना, कोई किस्मत वाला हो, कोई जरूरी नहीं है सबको मिल जाए, और वो कोई टाइम फिक्स नहीं है उनका कि 8 से 9 मुनिराज बोलेंगे कि 9 से 10 बोलेंगे। कहो तो कभी दोपहर में बोल जाए, है ना, कभी ना बोलें, 6-6, 8-8 दिन ना बोलें, और कभी स्वयं क्या कहते हैं, अरे भगवान की मुद्रा देखकर क्या लगा, जय परम शांत मुद्रा समेत, बस इतनी मुद्रा ही काफी है ना, भवि जन को निज अनुभूति देत, बस आपकी मुद्रा ही पर्याप्त है निज अनुभूति देने के लिए। अब देखो इसके आगे का काम तो किस्मत पे है। भवि भागन वच जोगे वशाय, वो तो भव्य जीवों का भाग्य हो, 100,000 में से 1 आध आदमी ऐसा भाग्यवान हो। देखो कई बार 1000 आदमी बैठा हो तो वाणी ना खेरे, और कई बार 1 आदमी हो तो बोल जाए। हो रहा है कि नहीं? ये सब मैं इस किस प्रसंग में बता रहा हूं, कहूं ना कहूं। मुनिराज ये कह रहे हैं भैया मैं कहूं चाहे ना कहूं, लेकिन जो मूढ़ आदमी है उसे अपनी सुध आने वाली नहीं है। अब हम सब लोग ये विचार करो कि हम में से ऐसा कौन है जो मुनिराजों से ज्यादा प्रतापी है, मुनिराजों से ज्यादा प्रशस्त भाव वाला है। यद्यपि वो प्रशस्त को उत्तम नहीं मानते, लेकिन प्रशस्त परिणाम, प्रशस्त बंध सब कुछ मुनिराजों के ज्यादा हो रहा है ना। उनकी सारे कर्मों का जो भी उपशम, छह उपशम आदि हो रहा है, तो अप्रशस्त का अनुभाग घट रहा है ना, अप्रशस्त का स्थिति घट रही है, प्रशस्त की स्थिति बढ़ रही है, प्रशस्त का अनुभाग बढ़ रहा है। जब मुनिराज ये कहते हैं कि भैया मेरे कहने से भी मूढ़ों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और फिर हमें ये लगता है, मैं आपसे ये कहने लगूं, मैं 6 महीने से आपको सुना रहा हूं और आप लोगों को कुछ बात समझ में ही नहीं आती है, आप लोगों को इतना सा समझ में नहीं आता कि यहाँ कैसे बैठना चाहिए, कब आना चाहिए, फलाना आना चाहिए, तो भैया कुछ नहीं, मेरा दिमाग खराब हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। जिसे समझ में आना होगी उसे कहो तब भी समझ में आएगी, और जिसे समझ में नहीं आना होगी उसे कितना ही कहते रहो तब भी समझ में नहीं आएगी। ये है इस लाइन का मतलब, कहूं ना कहूं। मुनिराज क्या कहते हैं, कहूं या ना कहूं। देखो संस्कृत में पढ़ते हैं, अज्ञापितम न जानन्ति यथा माम ज्ञापितम तथा,
ज्ञापितम मतलब बताओ, जानकारी दो, कहो, और अज्ञापितम चाहे मत बताओ। बताओ या ना बताओ, जो मूढ़ जन है उन्हें नहीं समझना होगा तो वो नहीं ही समझेंगे। ऐसी होती है कि भैया जिन्हें समझना हो वो आपकी खामोशी समझ लेंगे, और जिन्हें नहीं समझना होगा आप उन्हें कितना ही कहते रहो वो समझने वाले नहीं है। घर में होता है ना, कभी पुत्र को एक माता पिता में प्राय मान के चलो अलग अलग स्वभाव हो, तो माँ तो बहुत बोलती है कि पढ़ ले, बाहर मत जा, बच्चे से घूम मत, ये मत कर, और पिता कुछ नहीं बोलता हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिता की मौजूदगी हो तो बच्चे शांत बैठ जाते हैं, और माँ चिल्ला चिल्ला के पागल हुई जा रही है तो भी बच्चे नहीं मानते। तो वो लोग क्या हुआ, कहने से बच्चों ने माना कि नहीं कहने से माना? अरे मानना होगा तो वो बिना कहे मान जाएंगे, और नहीं मानना होगा तो तुम्हारे कितने ही कहने पे नहीं मानेंगे। ये सब अपना अपना प्रभाव है, अपना अपना प्रताप है, समझ में आए, और सामने वाले की योग्यता भी है, दोनों ही चीजें काम करती हैं। कई बार देखो ये सामूहिक स्वाध्याय का क्या फल होता है, आप व्यक्तिगत स्वाध्याय करो निजी अकेले बैठ के, उसका अपना एक अलग उपयोगिता है, लेकिन सामूहिक की क्या उपयोगिता है। समूह में बहुत सारी बातें किसी उपस्थित बैठे हुए व्यक्ति के निमित्त से निकलती हैं, वो चीजें हमें भी नहीं पता होती हैं, हो सकता है कि हमें भी बोलते समय समझ में आए, और हमें ये अभिमान हो जाए कि देखो मैंने कितना अच्छा समझा दिया, मैंने कितना अच्छा बता दिया, तो गलतफहमी है। मैं तो 20-22 साल से बोल रहा हूं, मैं ईमानदारी से बताता हूं कि बहुत सारी चीजें वहीं बैठ के समझ में आती हैं। तो हमें ये लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष यहां पर ऐसा है जिसके निमित्त से उसका उदय था ये, कि उसे ये बात सुनने मिले, उसकी ऐसी विशुद्धि थी कि वो उतनी विशुद्धि से यहां बैठा था, एक बहुत भद्र परिणाम के साथ यहां पे आया आत्महित की बात सुनने के लिए। तो जब वो इतनी विशुद्धि लेके आया था तो उसे अन्यथा बात सुनने मिलेगी नहीं, उसे वही बात सुनने मिलेगी जो उसके कल्याण को करने वाली हो, उसकी विशुद्धि को बढ़ाने वाली हो। तो वो किसके निमित्त से निकली, उस व्यक्ति के निमित्त से निकली। तो एक ही व्यक्ति के देखो कई बार कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि फलानी जगह पे बोलने आए, क्यों, माहौल, व्यक्तियों के परिणाम, सुनने वालों की अंतरदशा। अभी आप सब लोगों को ही ले जाके किसी ऐसी स्थिति में ले जाया जाए, मान के चलो आप सब लोग हमें रास्ते में मेले में टकरा गए कहीं भी, अभी जैसे भोपाल मेला भराता है, और अब के लिए अपन सब लोग तो जुड़ गए हैं, चलो पंडित जी 10-15 मिनट यहीं पे हो जाए कुछ, है ना, है? तो भैया कषायों की पूर्ति हो सकती है ऐसे चाहे जहां, लेकिन तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता है। तत्व के ग्रहण के लिए बहुत उचित माहौल चाहिए कि आप यहाँ पे कहने लगो चलो यहीं पे चालू हो जाओ, यहीं पे सुनाने लगो, है ना। ये यदि ऐसा सुनाने का कोई काम कर रहा है ना, आचार्यों ने कहा दंड का पात्र है, इससे पहले लठ मारो, है ना। इसने इतनी अच्छी बात यहाँ पे बताने की या ऐसे लोगों को बताने की चेष्टा क्यों करी, ये लिखा है आचार्य, मत बताओ, बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसे सुनाने की। देखो कितनी वजनी बात है, मतलब आप इसको कितना पकड़ पा रहे हो नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि उसने प्रश्न ये किया कि जब इतनी अच्छी बात है तो सबको क्यों नहीं बताते। तो आचार्य कह रहे हैं अपना समय खराब करना है, 6 महीने 8 समय में 608 ही तो निकलेंगे, इससे ज्यादा कहां से निकल जाएंगे। तो जब 608 निकलने की संख्या सीमित है तो सम्यक दर्शन कितनों को होगा, कितने जीव अपनी भूमिका में अपना विशेष सुधार करेंगे, सम्यक सन्मुखी कितने होंगे, सब नक्की है यहाँ पे। इसलिए अंततः होनहार का विचार करके ही संतोष आता है। ऐसी लाइन आचार्य देव लिखते हैं, पंडित जी लिखते हैं, समझ में आया। देखो पढ़ते हैं इसका वो अन्वयार्थ। हालांकि जो जो बात मुझे बताना थी इसके भाव में वो मैं कह चुका हूं, लेकिन फिर भी इसके अर्थ को पढ़ते हैं। स्वात्मानुभव मग्न अंतरात्मा विचारता है कि जैसे ये मूर्ख अज्ञानी जीव बिना बताए हुए मेरे आत्मस्वरूप को नहीं जानते, मेरे यानी स्वयं के आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं, वैसे ही बतलाए जाने पर भी नहीं जानते हैं। जैसे बिना बताए नहीं जानते हैं, ऐसे बताने पे भी नहीं जानेंगे। इन्हें जिसमें मजा आ रहा है ये वही करेंगे। जब इनकी काल लब्धि बदल जाएगी ना, अब काल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, और भवि भागन वच जोगे वशाय
तुम धुनी है, सुनी, विभ्रम नशा, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तुम धुनी, ध्वनि का खिरना ये अलग बात है, ध्वनि को सुनने मिलना ये अलग बात है, और उसे सुनकर विभ्रम का नाश हो जाना ये अलग बात है। तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों के लिए भाग्य चाहिए, तीनों के लिए भवितव्यता चाहिए। यदि नहीं होना वो, तो धुनी, सुनी, विभ्रम नसना ये तीनों काम होने वाले नहीं है। इसलिए हम अपनी अपनी स्थिति का विचार करें कि चलो ध्वनि सुनने मिल गई, भगवान की वाणी मिल गई, अब सुनने तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अब पल में प्रलय ना हो जाए। अभी ये हमारी लय बनी है, अब ये लय बदल ना जाए। आप यकीन मानो, आप 2 साल तक सुनते रहो रेगुलर और 5 दिन छोड़ देना, आपकी 2 साल वाली लय नहीं मिलेगी, वो टूट गई तो टूट गई। इसलिए इस चीज से कभी मत सोचना। देखो कितने, ये 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, है ना, और 21 मार्च तक पिपलानी में स्वाध्याय चला, है ना, 21 मार्च तक वहां पे स्वाध्याय चला, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा। और ये सोच के कि भाई 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया है मोदी जी ने, 15 दिन बाद अपन फिर से 6 अप्रैल को मिलेंगे। लेकिन देखो ना, फिर 15 दिन बाद मिल पाए, फिर 6 अप्रैल से वो और बढ़ गया 30 अप्रैल, फिर 30 अप्रैल से 30 मई तक हो गया। फिर 8 जून को धर्म स्थलों को खोलने की छूट हो गई थी, 8 जून को हो गई थी पहली लहर के बाद। तो एक मौका मिला और लोगों से एक चर्चा हुई कि भैया चलो अब तो शुरू करें। और उस पहली लहर में कमाल की बात है कि कोई भी विकेट नहीं गिरा था, है ना, सारे लोग सुरक्षित थे, पहली लहर में सब सुरक्षित थे। लेकिन ये मौका मिलने के बाद भी लोगों ने शुरू नहीं किया। फिर बात आगे आई, जुलाई में शुरू करते हैं, अगस्त में करते, फिर 10 लक्षण के बाद शुरू करते हैं। बात टलती गई, फिर सब चीजें खुल गई, सब खुल गया, एक एक चीज, विषय भोगों की सारी चीजें खुल गई, सिनेमा घर खुल गए, क्रिकेट मैच होने लगे, जो जो चीजें टली थी वो सब होने लगी। धर्मस्थल भी खुल गए, पूजा भक्ति करने, अर्घ चढ़ाने के लिए खुल गए। लेकिन स्वाध्याय में आने के लिए आदत बिगड़ गई लोगों की। और क्या आदत बिगड़ गई? ऑनलाइन की आदत हो गई। तो लोगों को मौका मिला तब भी लोगों ने शुरू नहीं किया। फिर वो दूसरी लहर आ गई, तो वो दूसरी लहर में अब विकेट गिरना चालू हुए, है ना। फिर एक के बाद एक हो कि उस सभा के ही कितने लोग अपने से बिछड़ते चले गए। हो गया कि नहीं? आपकी जो लय बनी है ना, ये लय कब प्रलय हो जाएगी कोई भरोसा नहीं है, यही प्रलय होता है। इसलिए जितने काल तक ये हमारा भाग्य है कि ये ध्वनि सुनने मिल रही है, ये ध्वनि विचारने मिल रही है, सर्व प्रकार की अनुकूलताएं हैं, तो इस अनुकूलता में हमारे विभ्रम का नाश होना चाहिए। और यदि विभ्रम का नाश नहीं हुआ तो फिर कौन सी दशा होगी, वो सब आप कर्णानुयोग से समझ लेना कि भैया ये अवसर गया तो फिर अगला अवसर कब आएगा इसकी कोई ठिकाना नहीं है। समझ में आया? देखो, इसलिए यहां कहते हैं कि ऐसे पुरुषों को, इसलिए उन मूल पुरुषों को मेरा बतलाने का परिश्रम व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा आचार्य कहते हैं। उन्हें क्या बताओ भाई, उन्हें के सामने क्या परिश्रम करो? जहां कुछ असर हो वहां बोलने का तो कुछ प्रयोजन है, जहां कुछ असर ही नहीं हो तो वहां बोलने की क्या जरूरत है, अपना समय खराब करना है। टीका, जैसे मूल आत्माएं मुझे अर्थात आत्मस्वरूप को बिना कहे बिना समझाए मूलात्मपने के कारण नहीं जानते, इसी तरह कहने पर भी वे मुझे, यहां मुझे का मतलब आचार्य को जानना नहीं है, मुझे का मतलब आत्मस्वरूप को जानना है। आत्मस्वरूप को मूलात्मपने के कारण ही नहीं जानते, इसलिए उनके सर्वथा परिज्ञान का अभाव होने से उन मूल आत्माओं के संबंध में बोध करने का, उनको कहने का, समझाने का मेरा श्रम वृथा यानी व्यर्थ है, अर्थात उनको वह स्वरूप समझाने का मेरा प्रयास विफल व्यर्थ ही है। भावार्थ, आत्मानुभवी ज्ञानी जीव विचारता है कि जैसे मूल जीव अज्ञानता के कारण बिना समझाए आत्मस्वरूप को नहीं जानते, उसी तरह उनको आत्मस्वरूप समझाया जावे तो भी वे मूढ़पने के कारण समझने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको आत्मस्वरूप समझाने का प्रयत्न व्यर्थ ही है। उनके लिए समझाना या ना समझाना दोनों ही एक समान ही हैं।
देखो अभी यह विशेष स्पष्टीकरण में 4-5 पॉइंट दिए हैं, अपन बस पढ़ लेते हैं, सरल ही है बिल्कुल बात। ज्ञानी मूर्ख जीवों को आत्म स्वरूप समझाने में उदासीन होते हैं, क्योंकि ज्ञानी जन अन्य जगत के मूढ़ जनों को क्यों नहीं समझाते, तो उसे 5 पॉइंट्स में यहां पे बता रहे हैं। पहला, मूर्ख जीव बहिर्मुख है, उनकी दृष्टि बाह्य विषयों की ओर ही होती है ना। मतलब कई बार आपने देखा ना, लोग मंदिर भी जाएंगे ना तो ये कहेंगे अरे वो वहां मंदिर चलते हैं, उसके बाहर कचौड़ी अच्छी मिलती है तो वहां भी ऐसी बातें करेंगे, उन्हें मंदिर नहीं दिखेगा, उन्हें ये दिखेगा चलो वहां जा ही रहे हैं तो वहां कचौड़ी मिल जाएगी, वहां जा रहे हैं तो वहां पे पोहा खाने मिल जाएगा, वहां पे कोल्ड ड्रिंक पीने मिल जाएगी। वहां भी लोगों का दिमाग ये रहता है। तीर्थ क्षेत्रों पे जाएंगे, चलो वहां तीर्थ क्षेत्र तक जा ही रहे हैं, उसके बगल में बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, मतलब उनके दिमाग में फिक्स है कि यहां जाने के बाद हमको वहां जाना है, उनके दिमाग में इतना क्लियर है, मतलब भोगों के संबंध में क्लियरिटी है, तत्व के संबंध में द्वंद्व है ऐसी स्थिति रहती है। इसलिए अब उन्हें क्या समझाओ, उनको आत्म स्वरूप जानने की जिज्ञासा अथवा रुचि बिल्कुल नहीं होती, वे सदा विषयों में ही रत रहते हैं। दूसरी बात, मैं दूसरों को समझा दूं ऐसी बुद्धि ज्ञानियों के नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई किसी को समझा नहीं सकता। उनको भली भांति ख्याल में आता है कि प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी मर्यादा में स्वयं परिणमता है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई पदार्थ किसी के परिणमाया परिणमता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा विश्व का अफर यानी ना बदलने वाला नियम है। इसलिए ज्ञानियों को पर के संबंध में कर्ता बुद्धि बिल्कुल नहीं होती, इसलिए नहीं समझाते। आपने बताया इसमें कि ना कोई किसी को कर नहीं सकता, ये तो पूरा जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऐसे भाव आते हैं कि अगर दूसरों का उद्धार हो। हाँ, वो ये भी बिल्कुल बिना कर्ता बुद्धि के आता है विकल्प, उन्हें ये नहीं, जैसे कि आचार्यों को ये तो अपने मन का विकल्प है, राग पैदा हुआ कि जैसे उन्हें जो अनुभव में बात आई, उन्हें ये भाव आया कि इसे मैं लिख दूं, तो जो शास्त्रों की रचना हुई ना वो लिख दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि वो लिख दिए तो अब घूम रहे हैं, इसे पब्लिश करवा दो, इसे पब्लिश करा दो, इसे 4 लोग पढ़ लेंगे, ऐसा भाव नहीं है। कर्ता बुद्धि के अभाव के साथ ये विचार आता है। सहज सहज जो विकल्प पैदा हुआ उस विकल्प की पूर्ति कर दी, लेकिन उस विकल्प की पूर्ति को उपादेय नहीं मानते। जीवन में राग होना अलग चीज है, लेकिन राग अच्छा लगना ये अलग चीज है। ज्ञानियों के जीवन में राग तो होता है, लेकिन वे राग को उपादेय नहीं मानते, है ना। आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, बीमारी है भाई, हो गई। ऐसे ही हमारे जीवन में राग उत्पन्न हुआ, वो भी बीमारी ही है। जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हो तो बीमारियां होती हैं, ऐसे ही आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर हो तो राग होता है। लेकिन जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य के कमजोरी में होने वाली बीमारी को अच्छा नहीं मानते, ऐसे ही ज्ञानी भी आत्मिक स्वास्थ्य की कमजोरी में होने वाले राग को अच्छा नहीं मानते। मुनि राजों को भी रागवश शास्त्र लेखन का, वचन कहने का विचार आता है, लेकिन उसमें उनकी ये कर्ता बुद्धि नहीं है कि मेरे लिखे से तुम समझ जाओ, मेरे बोलने से तुम समझ जाओ, तुम्हारी होनहार होगी, भवितव्यता होगी, योग्यता होगी, सम्यक परिणमन होगा, होना होगा तो समझ जाओगे। ऐसी कर्ता बुद्धि का अभाव होता है ना। ये यहां पे बता रहे हैं। ज्ञानी को देखो, वो मैं जो बात कह रहा ना वो अगली लाइन में आ रहा है। ज्ञानी को अस्थिरता के कारण कदाचित पर को समझाने का विकल्प उत्पन्न होता है, परंतु अभिप्राय में उसका निषेध है, क्योंकि भाषा वर्गणा का परिणमन विकल्प से निरपेक्ष है। मेरे मन का विकल्प और मेरी भाषा निकलना दोनों अलग अलग है। कई बार मैं सोच के आऊं कुछ कि मुझे ये बताना है, ये चर्चा करना है, लेकिन वो बात निकलेगी नहीं, क्योंकि मेरा विकल्प अलग है और मेरी भाषा वर्गणा अलग है, दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, स्वतंत्र हैं। विकल्प के कारण उपदेश वाणी निकलती है, ऐसा वे कभी भी नहीं मानते। अगला पॉइंट, मेरा स्वरूप तो जानना देखना ही है, इसके अतिरिक्त मैं अन्य कुछ नहीं कर सकता। यदि कुछ करने का विकल्प उठता है तो राग उत्पन्न होता है। वाणी का तो मैं कभी करता हूं ही नहीं, ये तो पहले बात आई थी ना 4-6-8 श्लोक पहले कि भैया वाणी का, शरीर की क्रिया का मैं करता नहीं हूं, वास्तव में विकल्प का भी करता नहीं हूं।
और फिर 5वां पॉइंट, चैतन्य स्वरूप स्वसंवेदन गम्य है, उसे वाणी या विकल्प द्वारा अन्य को समझाया जा सके वैसा नहीं है। इसलिए ज्ञानी मुख्यतया अन्य को उपदेश देने की प्रवृत्ति में नहीं पड़ते, वे तो सदा अपना आत्महित साधने में ही तत्पर रहते हैं। उनको कदाचित उपदेश आदि की वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसकी मुख्यता नहीं है, उस समय भी उनको चैतन्य स्वरूप की ही भावना होती है। परोपदेश की प्रवृत्ति का विकल्प वह शुभ राग है, वह आत्म स्वरूप की प्राप्ति में बाधा रूप है। देखो, उपदेश देना क्या है? बाधा रूप है। जो 5वें नंबर का स्वाध्याय का अंग है ना, धर्मोपदेश, वहां भी मुख्यतः खुद की ही है। खुद के परिणाम जब डिग रहे हों तो अपने आप को ही संबोधो कि भाई तेरे परिणाम, तेरी मान्यता ये सही दिशा में जा रही है कि नहीं। तो हमने जो अभ्यास किया है उस अभ्यास से अपने आप का ही संबोधन करो। इसलिए उस राग के व्यामोह में पड़कर ज्ञानी कभी आत्महित को नहीं भूलते। जगत के जीव, उनके कर्म, उनकी लब्धियां आदि अनेक प्रकार की हैं। मैंने शुरुआत में ये गाथा बोली थी नियमसार की, वो उसका हिंदी अनुवाद है ये। इसलिए सभी जीव समान विचार के हों, यह होना असंभावित है। अतः पर जीवों को समझा देने की आकुलता करना योग्य नहीं है। स्वात्मावलंबन रूप निज हित में प्रमाद ना हो, वैसा रहना ही हम सबका कर्तव्य है। ये बात यहाँ पर कही और इसकी विशेष चर्चा आगे कल करें।